हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था वचन। अब पढ़ते हैं हम कारक। अगर आपने हम मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले वीडियोस देख सकते हो। उसमें सामान्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपके वो वीडियो मिल जाएंगे। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको कारक। कारक क्या है? कारक की परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है तो उसे कारक कहते हैं। ठीक है। विशेष रूप से क्रिया के साथ होता है तो उसे कारक कहते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेष रूप से क्रिया के साथ होता है तो उसे कारक कहते हैं। या सीधे रूप से सीधे संवाद से कहा जाए तो जैसे कि कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वहां रूप है जिसका सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। ठीक है। तो कारक हमारे पास कितने 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? जैसे कि आसानी हो, इसको याद करना आसान हो और इसका एग्जाम्पल्स आसानी से हमें ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये तरीका है, इसको याद रखिएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में संबंध और संबोधन है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में संबोधन है। इस टाइप से याद रखेगा। इसमें करण कारक में आप से और के द्वारा याद रख सकते हैं। करण से के द्वारा, और इसमें इसमें का की के और रे रा री रे, इस टाइप से। ठीक है। संबंध में और भी मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। इसके अलावा जैसे कि अगला चार्ट है। अगले चार्ट में हम देखते हैं जैसे कर्ता ने मतलब जो कर्ता है वो मतलब काम करने वाला। ठीक है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी तो यहाँ पर राम ने पुस्तक पढ़ी, जो राम है काम कर रहा है, क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर राम। उसी तरह राम ने पुस्तक को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा तो किस पर प्रभाव पड़ा? यहाँ पर पुस्तक, ऐसा। ठीक है। कर्म को। अब करण, करण से, करण कारक में क्या है? से है। जैसे कि बच्चे गेंद खेल रहे हैं, बच्चे गेंद खेल रहे हैं या बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर गेंद से खेल रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि हमारे पास अपादान कारक, पेड़ से पत्ते गिरे, यहाँ पर अलगाव का भाव रहेगा क्योंकि यहाँ पर देखो पेड़ से पत्ते गिर गए मतलब वापस नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर जो गेंद है वो बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पर फेंकने के बाद भी वापस उसे उठा सकते हैं। ठीक है। इसलिए ये करण कारक में जुड़ने का भाव रहेगा और अपादन कारक में अलगाव का भाव रहेगा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में क्या होता है? जैसे कि कुछ किसी को कुछ देना। ठीक है। गिफ्ट देना। यहाँ पे तो राम के लिए उपहार लेना है, राम के लिए उपहार लेना है तो यहाँ पर उपहार क्या हो गया? गिफ्ट देना, यानी क्रिया की जाए। ठीक है। जिसके लिए क्रिया की जाए उसको क्या? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे संबंध, यानी राजा का लड़का है, राजा का लड़का है तो यहाँ पर राजा से संबंध हो गया अन्य पद से। जो लड़का है वो राजा का हो गया, यानी का क्या स्थापित कर दिया? संबंध। जैसे अधिकरण कारक, अधिकरण में मैं पर, यहाँ पर टेबल पर मोबाइल है, टेबल पर मोबाइल है मतलब टेबल पर मोबाइल है तो किसके आधार, किसके सहारे मोबाइल खड़ा है? टेबल के सहारे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर संबोधन कारक, संबोधन कारक क्या है? हे भैया, हे भैया, या फिर अजी सुनते हो, इस टाइप से। यहाँ अरे, इस टाइप से जो पुकारने के लिए वो संबोधन कारक में यूज करते हैं। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास कर्ता और कर्म कारक क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है और किस टाइप से। ठीक है। तो उसको हम पढ़ने के लिए जैसे कि हमारे पास कर्ता कारक में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक करते हैं। तो इसमें चिन्ह ने होता है। ठीक है। ने मैंने बता ही दिया है, कभी कर्ता के साथ लगता है तो कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात लुप्त भी होता है कई बार। जैसे कि यहाँ पर रमेश ने पुस्तक पढ़ी तो यहाँ पर रमेश ने किसको? पुस्तक को पढ़ी। ठीक है। यहाँ पर सुनील खेलता है, सुनील खेलता है, ये सुनील खेलता है। ठीक है। लेकिन इसमें जो लुप्त हो गया, क्या हो गया? ने लुप्त हो गया। ने लुप्त हो गया किस कारण से? जैसे कि मैं आपको नोट में पहले बता देता हूँ कि विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग कर्ता कारक के केवल पास्ट यानी भूतकालिक क्रिया होने पर ही होता है। ठीक है। ने का प्रयोग जो होता है केवल पास्ट पर होता है।
प्रेजेंट तथा फ्यूचर यानी वर्तमान और भविष्य काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे सुनील खेलता है, ये क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। तो वर्तमान काल में इन्हें सुनील खेलता है तो इसमें ने लुप्त हो गया। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है, क्रिया के साथ अगर कर्ता कारक की पहचान करनी है तो कौन या किसने इससे करते हैं, ठीक है। तो कौन खेलता है, तो यहाँ पर सुनील खेलता है, उसके आधार पर हम कर्ता कारक लेते हैं। पक्षी उड़ता है, कौन उड़ता है, पक्षी उड़ता है, ठीक है। किसने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा, ये क्या हो गया, कर्ता कारक। किसने या कौन से इसकी पहचान होती है, कर्ता कारक की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि किसने पत्र लिखा, यहाँ पर क्वेश्चन वाचक हो गया, तो मोहन ने, मतलब कर्ता कारक, ठीक है। इस टाइप से हम कर्ता कारक को, जैसे कर्म कारक, कर्म कारक में क्या है हमारे पास को तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का प्रभाव फल पर पड़े, यानी क्रिया का प्रभाव यहाँ फल पर पड़े या, ठीक है, जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, कर्म कारक। तो कर्म के साथ को विभक्ति आती है और इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है, ठीक है। को आता है, अगर कर्म कारक में को आता है तो वो क्या होता है, हमारा विभक्ति आती है क, उससे हमारे कर्म कारक की पहचान होती है। लेकिन कभी कभी वाक्य में क्या होता है, वो विभक्ति का लोप भी हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं, उसने सुनील को पढ़ाया, उसने सुनील को पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर सुनील को पढ़ाया, सुनील पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कर्म कारक, ठीक है। मोहन ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा, चोर को, चोर पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर कर्म कारक। अब लड़की ने लड़के को देखा, लड़की ने किसको, लड़के को देखा, तो यहाँ पर लड़के पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये जो है वो कर्म कारक। कविता पुस्तक पढ़ रही है, कविता क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है, यह किस पर प्रभाव पड़ा, पुस्तक पर, तो यहाँ पर कर्म कारक। जिस पर भी प्रभाव पड़ता है उस कारक को क्या कहते हैं, कर्म कारक, ठीक है। इस तरह से, जैसे कि किसको, उसने किसको पढ़ाया, यहाँ पर किसको या क्या क्वेश्चन मार्क से हम प्रश्नवाचक करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कर्म कारक को। जैसे किसको, उसने किसको पढ़ाया, तो सुनील को पढ़ाया। यहाँ पर मोहन ने किसको पकड़ाया, ठीक है, मोहन ने किसको पकड़ा, तो चोर को पकड़ा। यहाँ पर लड़की ने क्या देखा, या लड़की ने किसको देखा, तो लड़के को, ठीक है। कविता क्या पढ़ रही है, मतलब कविता क्या पढ़ रही, तो पुस्तक पढ़ रही, ये प्रभाव, ये हो गया कर्म कारक। इससे कर्म कारक की पहचान होती है। आगे हम इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से, ठीक है। उसके बाद हम करण कारक को देखते हैं। करण कारक में क्या होता है, यहाँ से या के द्वारा, से या के द्वारा, जिस साधन से तो था, जिसके द्वारा पूरी क्रिया पूरी की जाती है उसे क्या संज्ञा, संज्ञा करण कारक कहते हैं। संज्ञा, उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। जैसे कि जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को क्या कहते हैं, हम करण कारक कहते हैं। तो इसकी पहचान जो है मुख्य रूप से अथवा के द्वारा है। क्या है, से अथवा के द्वारा। जैसे कि रहीम गेंद से खेलता है, तो यहाँ पर खेलता है, ठीक है, यानी साधन से या जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम संज्ञा, उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया किसके द्वारा की जा रही, गेंद के द्वारा। तो यहाँ पर रहीम गेंद से खेलता है, मतलब गेंद जो है वो करण कारक का, ठीक है। जैसे आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, तो यहाँ पर लाठी जो है वो हमारा क्या है, करण कारक का, ठीक है। प्रशांत गाड़ी चलाता है, किसको, गाड़ी को चलाता है, ठीक है। यहाँ पर जो गाड़ी पर क्रिया हो रही है उसे क्या कहते हैं, करण कारक। इसमें इसमें जो है वो गतिशील आएगा, ठीक है। इसमें जो करण कारक रहेगा वो हमेशा गतिशील रहेगा, ठीक है। इसमें गति होगी, उससे करण कारक कहलाएगा, या के द्वारा, ठीक है। अब अपादान, अपादान कारक क्या होता है, से। अपादान कारक क्या है, से। जैसे कि अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। जैसे वाक्य में जब किसी संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से एक वस्तु व्यक्ति या व्यक्ति का दूसरे वस्तु व्यक्ति से अलगाव हो, है ना, तो उनकी तुलना करने का भाव उत्पन्न हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर पेड़ है, ठीक है,
और यहाँ पर पत्ते हैं, ये बारीक बारीक मान लो पत्ते, ठीक है। यहाँ पर पेड़ है और यहाँ पर पत्ते हैं, ठीक है, ये पत्ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे इनका विभक्ति चिन्ह से है और इसमें पृथक और अलग होने का बोध होता है। जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो जो पत्ते गिर गए हैं पेड़ से वो वापस नहीं जुड़ सकते, इसलिए अलगाव हो गया इसमें। तो अलगाव का भाव अपादान कारक में होगा। जैसे ट्रेन स्टेशन से जा चुके हैं, अगर ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है, ठीक है, तो हम वहां पर ट्रेन के आने से, ट्रेन खड़ी थी उससे पहले जाते तो वो पकड़ में आती, लेकिन वो जा चुके हैं मतलब अब कभी पकड़ में नहीं आने वाली। तो इसमें क्या है, अपादान कारक। जैसे राम श्याम से ज्यादा लंबा है, मतलब जो श्याम है वो ज्यादा लंबा है और राम छोटा है, तो वहां पर उसमें कोई बराबरी वाला नहीं है, मतलब अपादान कारक में जो बराबर लेवल नहीं मिलता है वो क्या होता है कि अपादान कारक में। अपादान कारक में क्या करते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या करते हैं, तुलना करने के लिए यूज होते हैं, वस्तु या व्यक्ति की तुलना के लिए अपादान कारक का यूज करते हैं, या फिर संज्ञा या किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं, या फिर दो वस्तु की तुलना के लिए किया जाता है। लेकिन जिस साधन से, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसको क्या कहते हैं, करण कारक। इन्हें जैसे गेंद से, लाठी से, गाड़ी से, ये जो साधन है उनसे जो क्रियाएं करवाते हैं वो क्या कहलाता है, करण कारक। किंतु इसमें जो तुलना या अलगाव का भाव होता है वो अपादान कारक, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास जैसे कि संप्रदान कारक और संबंध कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदी वर्णमाला में संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना, मतलब उपहार देना, गिफ्ट देना, कुछ भी देना। जैसे बर्थडे पर कोई गिफ्ट दे रहा है तो ये उपहार हो गया, ठीक है, इस संप्रदान कारक का वो एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे क्या संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे को या के लिए या हेतु या निर्मित या वास्ते। देखो इसमें विभक्ति चिन्ह आपको कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो याद रखना है इसमें क्या है, देने का भाव होना चाहिए। यानी खास तौर पर इसका जो देने का भाव है इसको याद रखिएगा आप। संप्रदान कारक में गिफ्ट देने यानी उपहार देने के लिए, बर्थडे पर किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो वो याद रखिए, वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। तो जैसे शिवम ने गौरव को दवा दी, क्या दी, दवा दी, ठीक है, ये संप्रदान कारक क्योंकि उसको दवा दी, ठीक है। सूरज अपने भाई के लिए उपहार लाया, या सुरेश अपने भाई को उपहार के लिए उपहार लाया, तो ये उपहार लाया तो ये भी संप्रदान कारक। परिवार को गिफ्ट दो, परिवार को गिफ्ट दो या परिवार के लिए गिफ्ट लाओ, ठीक है। ये जो है यहाँ पर परिवार के लिए गिफ्ट लाओ, ठीक है, परिवार के लिए गिफ्ट लाओ, तो ये एक तरह से गिफ्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से संप्रदान कारक में क्या होगा, कुछ किसी को देने का भाव उत्पन्न हो वो संप्रदान कारक होता है, या किसी को कुछ गिफ्ट दिया, कुछ भी दिया तो वो हो गया संप्रदान कारक के लिए, जो उसके हेल्पफुल हो, उसके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। उसके अलावा मददगार हो, ठीक है। संबंध कारक, संबंध कारक में क्या होता है, का, की, के। जैसे कि जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी सर्व या संज्ञानाम से संबंध हो तब उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक। जैसे कि विभक्ति चिन्ह इसका है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, में भीतर पर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ राधेश्याम का बेटा है, या किसका बेटा है, राधेश्याम का बेटा है, ठीक है। इसमें जो राधेश्याम का संबंध, राधेश्याम से उसके बेटे का संबंध स्थापित कर रहा है तो ये संबंध कारक। जैसे यहाँ कमला की गाय है, ये जो गाय है वो कमला की है, इसमें संबंध स्थापित हो रहा है तो ये संबंध कारक। मेरा मोबाइल गिर गया, मतलब किसका, मोबाइल मेरा, ये संबंध कारक हो गया, ठीक है। इसमें जो मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके जैसे शब्द का प्रयोग होता है ना, ये जो संबंध कारक में, संबंध कारक में क्या होता है, स्पेशल देखा जाए तो देखे विशेषतः, विशेषतः क्या होता है कि इसमें संबंध स्थापित हो दो चीजों के बीच। जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बीच क्या होना चाहिए, उसका जो है संबंध स्थापित होना चाहिए, तो उसे संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। आपको संप्रदान कारक समझ आ गया होगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं, जैसे कि हमारे पास अधिकरण। अधिकरण कारक क्या होता है, जैसे
शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर, या भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्द भी आते हैं, ठीक है। उसके अलावा कारक में किया जाता है और इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी किया जाता है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लगा सकते, किस में, किस पर या किस पे। जो कहीं कहीं पर विभक्ति का लोप भी हो जाता है और उनकी जगह पर किनारे, सहारे, आश्रय, दोनों, यहाँ, वहां, समय, यहाँ आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसमें और जैसे कि में या पर के अर्थ में भी लगा दिया जाता है। तो जैसे कि हमारे पास इसमें खास कर देखा जाए तो इसमें जो सहारे से या आधार, आधार के जो सहारा हो, किसी के सहारे जीवित हो या किसी भी, या फिर किसी के सहारे खड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, अधिकरण कारक। तो यहाँ पर जो आधार है, बेस है ना, अधिकरण कारक में बेस है। जैसे कि भौरा फूलों पर मंडरा रहा है, फूलों पर मंडरा रहा है भौरा, तो ये फूलों पर मंडरा रहा मतलब ये क्या हो गया, फूलों पर, ये क्या हो गया, एक तरह से उसका आधार हो गया, ठीक है। उस पर मंडरा रहा है, ठीक है, ऊपर, फूलों के ऊपर। जैसे कमरे में टीवी रखा है, मतलब किसके अंदर रखा है, कमरे के, उसके अधिकार क्षेत्र में हो गया। मतलब एक तरह से अधिकरण कारक क्या हो गया, जिसके अधिकार क्षेत्र में हो गया। जैसे कि मैंने कह दिया, जैसे कि टेबल पर मोबाइल रखा है, टेबल पर मोबाइल रखा है ना, अधिकार क्षेत्र में जो टेबल है उसके अंडर में ही यहाँ पर मोबाइल रखा होगा। मतलब जो टेबल के अंडर में, मतलब किस पर मोबाइल रखा, तो टेबल पर, मतलब कोई भी ढूंढेगा तो टेबल पर ही ढूंढेगा। इसका मतलब ये इसका अधिकार क्षेत्र हो गया। जैसे कि मैं अलीराजपुर में हूँ, ये क्या हो गया, अधिकार क्षेत्र हो गया। मैं अलीराजपुर में हूँ मतलब अलीराजपुर के अंदर ही कहीं ना कहीं में होगा, ठीक है, मैं रहूंगा। तो उसके सामने वाला ढूंढेगा उसको कहाँ पर, उसी एरिया में जहां पर बोला। तो ये अधिकरण कारक में क्या कहते हैं, उस अधिकार क्षेत्र के अंदर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम संबोधन कारक, संबोधन कारक क्या होता है, अरे। उसके अलावा हमारे पास और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पहले, सबसे पहले किसी को बुलाने या सूचित करने का भाव प्रकट हो तो उसे संबोधन कारक या संबोधन कारक के लिए हम विषय आदि चिन्ह का उपयोग भी करते हैं। जैसे कि विभक्ति चिन्ह है, हो, अजी, अरे, ए, रे का प्रयोग होता है। जैसे कि अरे भैया क्या कर रहे हो, ठीक है, अजी सुनते हो, हे प्रभु मुझ पर कृपा करें। इस टाइप से जो शब्द है वो संबोधन कारक में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को पुकारेंगे, अरे सुनो, इस टाइप से। तो वहां पर क्या हो गया कि हम किसी को पुकारने के लिए जो संबोधन स्थापित कर रहे हैं, एक टाइप से पुकारने के लिए जो यूज कर रहे हैं वर्ड, वो क्या होता है, संबोधन कारक का एग्जाम्पल। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अगर कारक समझ नहीं आया हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप कमेंट क्वेश्चन कर सकते हो। उसके अलावा आप जैसे कि मेरे मोबाइल नंबर यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे आपको, तो वहां से भी आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज करके पूछ सकते हो कि इसका कुछ डाउट हो तो, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट्स कीजिए, और ताकि मैं इससे और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूं और भी अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करूं, जिससे कि आपके एग्जाम सफलतापूर्वक हो जाए और आप सफल हो जाए एग्जाम्स में। इसलिए मुझे प्रोत्साहित कीजिए और साथ ही आप एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए तत्पर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।